आखिरकार जम्मू के युवाओं की जीत हुई, जम्मू के बच्चों की जीत हुई, क्योंकि जेकेएसएसपी ने हाल ही में नायब तहसीलदार की पोस्ट वैकेंसीज आउट की थी, जिसमें उर्दू को मैंडेटरी किया गया था। अगर आप हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट देखेंगे तो उसमें 5 भाषाओं को मैंडेटरी रखा गया है। वहीं जेकेएसएसपी का जो ये मामला था वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था, सरकार कोई फैसला नहीं ले रही थी, जिसके बाद जम्मू के युवाओं ने जो है कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। और वहीं आज बच्चों को इंसाफ मिला और बच्चों का मसीहा बने हैं सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। सर, जो ये भाषा को लेकर एक विवाद चल रहा था, आखिरकार बच्चों को जीत मिली है, ऑफिशियल लैंग्वेज अब जो है फाइनली हो चुका है, जेकेएसएसपी के जो एग्जाम है तो 5 लैंग्वेजेस में होंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा जम्मू के युवाओं के साथ इंसाफ हुआ। जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ इंसाफ हुआ, क्योंकि इसमें कश्मीरी भाषा को भी इग्नोर किया जा रहा। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में 5 भाषाएं हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। तो ये इंसाफ जो हुआ ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ हुआ। बाकी इसमें चीजें बड़ी क्लियर थी, इनको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की जा रही थी। कॉम्प्लिकेसी इसमें बिल्कुल नहीं थी। 1973 में फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट रूल्स बने थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए, जिनको सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट रूल्स कहते हैं। उसमें नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई थी और 2003 तक यही क्वालिफिकेशन रही, जिसका मतलब है 1973 से लेकर 2003 तक सिंपल ग्रेजुएट्स जो थे वो नायब तहसीलदार लगे, उन्होंने काम किया, वो तहसीलदार प्रमोट भी हुए। उनको नौकरी लगने के बाद 2-3 महीने सबऑर्डिनेट स्टाफ जैसे पटवारी, नायब गिरदावर के साथ लगाया गया और उर्दू की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद 2003 में इन्होंने ग्रेजुएशन की जगह रूल्स में अमेंडमेंट की और कहा ग्रेजुएशन विद उर्दू एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन मैट्रिकुलेशन। 2009 में नए रूल्स बनाए, लिख दिया ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू। अब उर्दू की नॉलेज किस एक्सटेंट तक, 8th के लेवल की, 10th की, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। और सबसे बड़ी बात यह है, जब 2020 में J&K ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आ गया, जिसमें 5 लैंग्वेजेस को कानूनी तौर पे रिकॉग्निशन मिल गई कि आपकी मर्जी है, अगर आप सरकारी कर्मचारी बनते हैं आज के बाद आप इन 5 लैंग्वेजेस में किसी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, राइट? और वो सभी डिपार्टमेंट से अप्लाई करते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नायब तहसीलदार के लिए बाकी 4 भाषाओं को हम बाहर रखेंगे और सिर्फ उर्दू मैंडेटरी करेंगे? ये डिस्क्रिमिनेटरी था, ये भेदभाव था उन बच्चों के साथ जो बाकी 4 भाषाएं जानते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कैट ने आज वो रूल जो है 2009 के, जिसमें उर्दू मैंडेटरी रखा है, उसको स्टे किया है और एसएसआरबी को डायरेक्शन दी है कि जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन है और वो 5 में से किसी एक भाषा की नॉलेज रखते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं और वो सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। तो जैसे अभी हम सरकार की बात करें, मुरब्बतुल्लाह की बात करें, तो वो इन बच्चों के हित में फैसला ले सकते थे क्या? वो कुछ इस केस के ऊपर कर सकते थे? बहुत आसान था। उन्होंने सिर्फ कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू को कहना था कि 2009 के रिक्रूटमेंट रूल जिसमें ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू है, उसको चेंज कर दो एट इन कंसोनेंस विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट बाय प्रोवाइडिंग knowledge with graduation with knowledge of either of the 5 subjects, that is हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी। बिल्कुल क्लियर हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहते थे ऐसा करना, इसलिए बच्चों को मजबूरी में कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने उनके लिए रास्ता खोला आज। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और हमने देखा भी कि किस तरह से जो है आज बच्चों को जो है इंसाफ मिला है। सभी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में जो है अब फाइनली जो है जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार के जो है वो एग्जाम होंगे। वीडियो के लिए बने रहिए और देखते रहिए 6 के 5।